हेलो दोस्तों, मैं आशीष आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं कंप्यूटर का सेट नंबर 1 देखने वाले हैं। तो हम देखेंगे लगभग आपके 1000 प्लस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये सीरीज आपकी लंबी चलने वाली है। तो हर एक वीडियो पर आपको 20 क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो कि हर एक एग्ज़ाम को देख करके बनाए गए हैं। तो देखिए, हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं जो कि कंप्यूटर्स के हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये आपका सेशन। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ये नया चैनल है ताकि आपको इस नए चैनल के माध्यम से एक नया से नया कंटेंट देने की कोशिश की जाए। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं। तो आपका यहाँ पर देखिए, तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर पहला है, कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? तो देखिए, कंप्यूटर के जो आविष्कारक हैं वो आपके चार्ल्स, जो कि हम कह सकते हैं बेबेज हो जाएंगे। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो देखिए, सबसे पहले कंप्यूटर के नाम की बात करते हैं तो एनिक्स, जो कि हम कह सकते हैं एनिक्स, जो कि आपके सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था एनिक्स था। ANIC। एनिक्स ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो देखिए, आधुनिक कंप्यूटर की जो खोज हुई थी वो सर्वप्रथम कब हुई थी? तो 1946 में जो कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, हम धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर आपका लेवल किस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब हुई? तो देखिए, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति जो हुई थी वो आपकी 1960 ईस्वी में हुई थी। आपका राइट आंसर 1960 हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक एग्जाम के लिए। अब आइए बात करते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? देखिए, कंप्यूटर के हिंदी नाम की बात करते हैं तो संगणक को हम कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या कहते हैं? तो संगणक कहते हैं। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर जो हम कह सकते हैं साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस की बात करते हैं तो ये आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। साक्षरता दिवस और कंप्यूटर साक्षरता दिवस, इनमें बहुत ही अंतर है। तो बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर 2 दिसंबर हो जाएगा। अब आइए हम बात करते हैं। तो देखिए, सीपीयू का पूर्ण नाम क्या है? देखिए, सीपीयू का नाम की बात करते हैं तो यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग, जो कि हम कह सकते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि सीपीयू का नाम है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं तो इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? देखिए, सर्च इंजन की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन एक सर्च इंजन नहीं है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। वाल्फ जो कि हम कह सकते हैं राम, एल्फा जो कि आपका सर्च इंजन नहीं है। ये तीनों आपके सर्च इंजन हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात करते हैं तो यहाँ पर 9 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? देखिए, इनपुट और आउटपुट आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पर आपसे इनपुट इकाई पूछी है। तो इनमें से देखिए, जो इनपुट होते हैं, जो कि आपका माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सारे आपके इनपुट होते हैं। तो आपका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। और आउटपुट जो होते हैं वो आपके अंदर होते हैं। कंप्यूटर की जो चीज़ें अंदर होती हैं वो सारे आउटपुट के अंदर आते हैं। तो अब आइए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1 किलोबाइट आपके कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1000, जो कि आपके 1024 बाइट के बराबर 1 KB होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात करते हैं तो यहाँ पर 11 नंबर, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? देखिए, 1 मेगाबाइट जो आपका बराबर होता है 1024 MB के बराबर होता है। वन जो कि आपका कह सकते हैं कि वन आपका कह सकते हैं कि वन 1024 KB के आपके बराबर होता है 1 MB। देखिए, 1 MB जो होता है वो आपका KB के बराबर होता है। और 1 KB जो आपका होता है वो आपका किसके बराबर होता है? तो 1 KB जो आपका 1024 बाइट के बराबर होता है।
और 1 GB जो आपका होता है 1024 MB के बराबर होता है। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए ये आपका आ भी गया कि 1 GB 1 GB कितने बाइट के बराबर होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1024 MB के बराबर होती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये देखिए आपके एग्ज़ाम, जैसे आपका यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम आ रहा है, इसके साथ आपका एसएससी के बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सेशन, और ये लंबा सेशन चलने वाला है जिसमें आपको कम से कम 1200 प्लस क्वेश्चंस, 1000 प्लस क्वेश्चंस बताए जाएंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए कंप्यूटर में प्रयुक्त जो हम कह सकते हैं आईपी चिप बनाते हैं। तो देखिए कंप्यूटर में जो आईपी जो हम कह सकते हैं आईसी जो चिप होती है वो आपकी किससे बनती है, तो सिलिकॉन से बनती है और आपकी जर्मेनियम से। दो चीज़ें होती हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सिलिकॉन है, तो आपको सिलिकॉन राइट आंसर लगाना होगा। अब आइए हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है। इंटरनेट के जो कि हम कह सकते हैं पते में पद जो कि हम कह सकते हैं HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है। देखिए इसका फुल फॉर्म पूछा गया है आपका, इसका HTTP का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र जो कि हम कहते हैं प्रोटोकॉल हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोगो होती है। क्या होती है, लोगो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो कि 16 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कहता है। 16 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही बार इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। एक सुहाता निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है। तो एक कंप्यूटर है जो कि आपकी गोद में रखने लायक होता है, वो नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है। आपको ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आपका नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है। अब आइए हम बात करते हैं। तो देखिए कोडा तरन एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोटा तरन से मशीन तक का जो हम कह सकते हैं रूपांतरण करती है। एक कोटा तरन एक प्रोग्राम है जो कि हम कह सकते हैं कोटा तरन से मशीन तक आपका रूपांतरण करती है, प्रोग्राम को बदलती रहती है। अब आइए हम बात करते हैं। तो देखिए मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी प्रोसेसिंग चीज़ क्या होती है, आपका ऑप्शन में दिए हैं, एक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, जो कि मल्टी प्रोसेसिंग होती है। जैसा कि आपको क्वेश्चन में ही पता चल रहा है कि मल्टी प्रोसेसिंग मतलब एक से अधिक प्रोसेसर। अब आइए हम बात करते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है। देखिए ऑप्टिकल मेमोरी की बात करते हैं तो CD रोम जो कि आपकी ऑप्टिकल मेमोरी हो जाएगी। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है। तो CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक, जो कि लॉजिक यूनिट होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चंस इस वीडियो पर कंप्लीट किए। अब मिलते हैं अगले वीडियो पर जिसमें हम 20 क्वेश्चंस इसके आगे के लेकर आएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखिए अगर कोई भी आपको क्वेश्चंस का डाउट है, अगर क्वेश्चंस का कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप हमसे यहाँ पर कह सकते हैं कि जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ब्लैक आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।